सक्षम है, जनप्रतिनिधि बनने की योग्यता रखता है, काम करने का मन है, वादा भी है, पर मात्र उसकी 2 से अधिक संतान होने से वो अयोग्य माना जा रहा है। इस प्रावधान को ठीक किया जाए और आज इन दोनों विधेयकों को मंजूरी देते हुए पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 में और उसके स्पष्टीकरण में और नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में संशोधन करते 2 या अधिक संतान होने के बावजूद भी वो जनप्रतिनिधि अन्य योग्यताएं रखता है तो वो शायद पंचायत राज का कोई भी इलेक्शन हो या नगर निकाय का कोई भी इलेक्शन हो, चुनाव लड़ने के लिए योग्य माना जाएगा। और आज के बाद ये जो पूर्व में अनेक प्रश्न करते थे कि इसका क्या होगा, आने वाले इसी विधानसभा सत्र में दोनों विधेयकों जो बिल आज हमने जो दिया है उसको कानून की जामा पहचाएंगे और ये प्रावधान जो है पंचायत राज अधिनियम की धारा 19 कैसा क्लोज हो और इसका जो एक्सप्लेनेशन स्पष्टीकरण उसको दोनों को रीडिंग करेंगे। और इसी तरह नगरपालिका अधिनियम की धारा 24 में ये संतान संबंधी जो प्रावधान है योग्यता का उसको भी जमीन की वो डीएलसी की डबल रेट होगी। दूसरा निर्णय है मंडपम जो एयरपोर्ट के पास टॉप रोड पे जो जमीन है बीडू बाईपास का, वहां मंडपम बनने का निर्णय एक पहली कैबिनेट मीटिंग में हुआ था, लेकिन उस मीटिंग के अंदर जो निर्णय हुआ था उसको हमने और सुधारा है। उस समय जो निर्णय हुआ था उसके अंदर टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट तकरीबन 3055 करोड़ आ रहे थे और इस कीमत में और जो रेवेन्यू जनरेशन होता उसमें गैप आ रहा था, वो था 635 करोड़ का। तो ये जो गैप था इसका भार राज्य सरकार पर था पहले मौके, हमने उसको बदल दिया और अब हमने प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट उसको और बेहतर बनाना उसी एरिया में हमने कर दिया 5815 करोड़ का मंडपम बनेगा। इससे रेवेन्यू जनरेशन जो होगा वो होगा 5825 करोड़ और जो 635 करोड़ का भार उसको हमने 0 कर दिया। राज्य सरकार को एक भी पैसे देने की जरूरत नहीं, पूरा मंडपम बनकर तैयार होगा जिसका इस्तेमाल हम सभी करेंगे और उसके ऊपर भी 10 करोड़ का फायदा। सेल्फ सस्टेनिंग प्रोजेक्ट हमने इसको बनाया। अब आप ये जानते हैं कि जिस तरह की इकोनॉमी पूरी देश में बढ़ रही है, जिस तरह के इवेंट्स आते हैं उसमें कॉन्वोकेशंस होती है।